हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम अपने यूपी टेट पीवाईक्यू की सीरीज में ही हम पीवाईक्यू करते रहेंगे। साथ ही साथ कोई भी टॉपिक है चैप्टर वाइज भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। लाइक आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भिन्न, ठीक है। तो भिन्न का जो भी है वो सब हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। अब देखिए इसमें क्या क्या करना होता है, भिन्न क्या होती है, पहले तो ये बताइए। तो भिन्न क्या होती है, बताइए भिन्न क्या है? क्या भिन्न अंश एवं हर के रूप में लिखी हुई संख्या है? क्या भिन्न कोई एक भाग है जिसके हिस्सों की बात करता है? लाइक जैसे ये एक पार्ट है, मान लीजिए ये, ठीक है, ये एक खेत है, ठीक है। इसके कितने टुकड़े किए जाएंगे? अब जितने टुकड़े किए जाएंगे तो सभी को इक्वली बांटना होता है, बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। तो भिन्न आपकी क्या होती है? किसी भी एक हिस्से का, ठीक है, बराबर बराबर जितने भी टुकड़े किए जाएं वो सभी को इक्वल इक्वल किए जाते हैं। जो वो भी भाग जो होते हैं या इन्हें हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन, ठीक है। लाइक ये जो है ना, इसमें अगर हमने इसको 4 भागों में करना है, ठीक है, तो चारों हमारे बराबर बराबर भाग होंगे। तो जो ये जो हिस्सा है ये, अब देखिए ये पूरा कितना था? पूरा भाग क्या है? एक खेत है, ठीक है। इसके भाग कितने किए गए, कितने हिस्से किए गए? तो 4 किए गए। तो टोटल कितने हो गए? कुल हिस्से कितने? 4 किए गए। अब इसमें बराबर बराबर तो मिलेगा, लेकिन किसी एक को कितना मिलेगा? तो जब आप एक को कितना मिलेगा निकालेंगे तो कितना है? एक का हिस्सा क्या है? 1 है, और पूरा कितना है? तो 4। तो इसे हम क्या कहते हैं? 1/4। जो ये है ये क्या है? भिन्न है, ठीक है। अब इस भिन्न में ये ऊपर वाली संख्या जो होती है वो अंश कहलाती है, और नीचे वाली जो होती है वो हर कहलाती है। बात ध्यान से समझिएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। अब देखिए भिन्न कितने प्रकार की होती हैं? सम भिन्न, विषम भिन्न, ये सारी चीजें जो है। अब पहले तो जैसे हमने ये लिख दिया तो आपसे क्योंकि यूपी टेट की सिलेबस में ना योग, घटाना, गुणा, भाग, ये चीज़ों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो हम लोग पहले देखेंगे कि इनको अगर हम भिन्नों को जोड़ेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो भिन्नों का योग, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई एक भिन्न है 3/8 प्लस दूसरी है 2/3। अब इसको आप कैसे हल करोगे? इसका योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो जो भी हर होता है, ठीक है, पहले आप क्या करते हो? हर का एलसीएम निकालते हो, हर का लसा, ठीक है। अब देखिए 8 और 3 का लसा क्या होगा? सीधे मल्टीप्लाई ही होगा ना, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहां पर 8 तिरिके 24 हो गया। अब देखिए 8 का पहाड़ा 24, 8 के पहाड़ा में 24 कितनी बार में आता है? 3 बार में। तो उस 3 से ऊपर वाले में हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है। 3 से फिर 8 और 2। तो यहां पर देखें तो 3 तिरिके 9 और 8 दूनी 16/24, और 16 9 कितना हो गया? 25/24। अब देखिए यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं कि अंश बड़ा है और हर छोटा है। तो इस तरीके की भिन्न क्या होती हैं? विषम। अब इन्हें हम मिक्स में कैसे बदलते हैं ये भी देख लीजिए यहीं पर। अब जैसे 24/25 है ना, तो जो हर होता है ना उससे आप भाग दोगे अंश में, ठीक है। तो हमने भाग देंगे तो कितने बार गया? 1 बार। बचा कितना? शेषफल कितना हो गया? 1। अब देखिए जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्र भिन्न में बदलते हैं तो हम कैसे करते हैं?
तो मिश्र भिन्न में बदलने के लिए हम क्या लिखेंगे, जो भागफल होता है ना उसको हम बीच में रखते हैं और जो शेषफल होता है उसको हम ऊपर रखते हैं यानी कि अंश में, और जो हर में है वो तो वही रहेगा सभी के साथ। तो ये किस में हो गया, मिश्र भिन्न में। यहां पर ये जब अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है तो विषम भिन्न होती है। यहां पर इसी का रूप देखिए आप, विषम भिन्न है, ठीक है। और इसी को हमने बदल दिया किस में, सही बटे के रूप में, तो ये मिश्र भिन्न हो गई। अब जो ये हमने लिखी थी जैसे 1/4, यहां पर क्या है, अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, समभिन्न। इस तरीके से हमने भिन्नों का प्रकार भी देख लिया। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, तो देखिए हमने भिन्नों के प्रकार देख लिए, ठीक है। और अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, बताइए अब हम लोग क्या देखें, क्या पढ़े। हाँ, भिन्न जो है उनको हम छोटी और बड़ी कैसे पहचानेंगे कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है, जब एक साथ 3, 4, 5, 6 तक भिन्न दी होती हैं, ठीक है। तो देखिए हाँ, प्रकार तो हमने पढ़ लिए। सम, विषम और मिश्र, बस, ठीक है। अब हम लोग पहचानेंगे कैसे। अब देखिए पहली कंडीशन क्या है, ठीक है। शर्त 1, साथ कर देते हैं। ये हमने भिन्न दे दी और आपसे पूछ दिया कि 2/3, 3/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 में बड़ी भिन्न कौन सी है। अब आप कैसे बताएंगे कि इसमें बड़ी भिन्न कौन होगी। तो देखिए इस टाइप के जो भी होती हैं, जब आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, सभी में हर समान है, क्या है, हर सभी में समान है। तो जब हर समान होगा तब हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ी होगी वही हमारी बड़ी भिन्न होगी। मतलब कि ये 2 जो है ना, 2/7, ये छोटी भिन्न हो जाएगी, ठीक है। और जो बड़ी है यहां पर वो बड़ी होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ये तो बात हो गई भिन्नों के हर समान होंगे तब की बात। अब आप देखिएगा क्योंकि उसमें जो आपको बड़ा हो, देखिए यहां पर 2 छोटा है ना तो ये छोटी हो गई, और 6 बड़ा है तो ये बड़ी भिन्न हो गई। इतनी बात समझ में आई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, और नेक्स्ट में हमने दे दिया आपको 5/2, 5/3, 5/4 और इतने में ही कर लीजिए, में बड़ी भिन्न बताइए। तो अब आप बताइए यहां पर आप कैसे बड़ी भिन्न बताएंगे। अब हमने देखा कि यहां पर क्या है, अंश समान है। अंश क्या है, अंश सभी के बराबर हैं, ठीक है। तब आप क्या करोगे, तो जो एक्चुअल में आपको छोटी दिख रही है लाइक 2, ये क्या है, ये आपको 2 छोटा दिख रहा है ना, तो ये जो होगा वही बड़ी भिन्न होगी। अब देखिए हम बताएंगे आपको कैसे। अब जैसे 2 है ना, हमने क्या कहा आपसे कि जो 5/2 है ना, जिसका हर छोटा है वही भिन्न बड़ी होगी। अब देखिए 2 का भाग जब आप 5 में दोगे ना तो कितना आएगा,
2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। ठीक है, ये हम आपको यहाँ पर अभी नोट भी कर दे रहे हैं कि ये जो होगी ये बड़ी भिन्न होगी और ये जो होगी ये छोटी होगी। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब जैसे हमने 5/2 को 2.5 लिख दिया ना, वैसे ही 5/4 को आप क्या लिखोगे, 4 से भाग दोगे, 4 एकम 4। ठीक है, बचा कितना 1, दशमलव लगा के 0 बढ़ाओगे, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 1.25 आया। अब जरा इसको भी देख लीजिए, तो 3 से आप भाग दोगे इसमें, तो 3 एकम 3, कितना बच गया 2, 3 छक्का 18, 6 बार गया और फिर ये आता ही जाएगा, तो 6 7 कर देते हैं। ठीक है, 1.66666 करके आता रहेगा। अभी हम ये भी जानेंगे कि जो ये 1.66666 ऐसे करके पता नहीं कहाँ तक जाएगा, तो हम इसको ऐसा ना करके यहाँ पर हम इसे लिख देते हैं 1.6 पर बार, ऐसे इसको लिख दिया जाता है इस संख्या को। रेकरिंग और नॉन रेकरिंग वाले में आ जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए आपने देखा कि जो बड़ी थी वो 2.5 यही बड़ी हुई ना, और जो छोटी है वो कौन सी है, जिसका हर बड़ा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अंश सभी में बराबर है। तो इन चीजों को, इन 2 पॉइंट्स को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़े आगे। अब देखिए, अब आपको ना रैंडमली संख्याएं दी होंगी, भिन्नें दी होंगी, तब आप उन्हें कैसे छोटा बड़ा पहचानोगे। 1/2, 2/6, 3/8, 9/15, 10/20, लाइक दिस। हाँ, अब आपसे इसमें बोल दे कि मैं को आरोही क्रम में लिखिए। ये भी बहुत क्वेश्चन आता है, आरोही और अवरोही क्रम। जब आरोही क्रम में लिखना होगा तब आप कैसे करोगे इसे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, सभी में ना, ऊपर सभी में आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए ठीक है, मैं कह रही हूँ 100 ना करिए, आप 10 से ही कर लीजिए। ठीक है ना, उससे क्या होगा ना, ये फ्रैक्शन हट जाएगा, तो एक्चुअल में जो बड़ी संख्या है ना वो हमें बड़ी ही दिखेंगी। अब देखिए हमने क्या करा, यहाँ पर 100 से कर दिया। अब देखो, अब 2 से यहाँ काटे आपने, कितना आया 50, इसमें काटेंगे तो 6 3 बार गया, फिर कितना बच गया 20 हो गया, है ना। हाँ, फिर 6 3 18, तो ऐसे कर करके ये जाता रहेगा। और इधर देखिए 8 3 24 और कितना बच गया 6, 8 7 56, लाइक दिस, है ना। यहाँ देखिए 15 6 90, ठीक है 60। यहाँ देखिए 20 पंचे 100 50। अब आप यहाँ पर देखो कि भाई ये तो जो ये है वही वो भी है, इसलिए ये दोनों इक्वल ही आ रहा है। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या देखा, 60 सबसे बड़ा है ना, और 60 वाली भिन्न एक्चुअल में थी क्या 9/15। बस यहाँ पर आपसे सबसे ये बड़ी हो गई ना। और क्रम आरोही क्रम में पूछा है ना, और आरोही क्रम क्या होता है, जिसमें हम संख्याओं को छोटे से बड़े के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लेकर के चलते हैं, वो हमारा होता है आरोही क्रम। वहीं अवरोही क्रम हमारा वो होता है जहां पर हम सबसे पहले बड़ी संख्या लिखते हैं, फिर उसके बाद छोटी 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 ऐसे करके हम लिखते चले जाते हैं। ठीक है, घटते क्रम। आरोही को हम संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम कहते हैं और अवरोही को हम संख्याओं का घटता हुआ क्रम कहते हैं। चलिए अब देखते हैं। तो यहां पर आपने देखा कि सबसे छोटी हमारी क्या हुई, ये। तो अब आरोही क्रम लिखना है ना, तो 2/6 पहले आएगा, फिर क्या आएगा 37 वाला यानी कि 3/8, और उसके बाद क्या आएगा, फिर अब ये 50 वाला, तो दोनों इक्वल ही कर दिया था ना मैंने, तो आप इसको 1/2 कर दीजिए और ये हो गया आपका 9/15। बस हो गया सॉल्व। ये आई होप समझ में आई होंगी चीजें। तो ये इस तरीके का होता है। ठीक है।
अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आगे में ये भी हटा ही देते हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं अब, बार वाला, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा था 20 कितना आ रहा था 1.66 1.666666 ऐसे कर करके ये जा ही रही थी ये संख्या, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देते हैं 1.6 पर बार लगा देते हैं। अब जब हमने 1.6 पर बार लगा दिया, मान लीजिए आपको ऐसे ना दे करके यही बोल दे कि इसको साधारण भिन्न में बदलिए, को साधारण भिन्न में बदलिए, तब आप कैसे करेंगे इसे? तो देखिए जो ये बार होता है ना वो उसके बटे में 9 आता है, और आता कैसे है हम ये भी देख लेते हैं। चलिए मान लीजिए हमारे पास, पहले हम इसे देख लेते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करते हैं। हमने मान लिया कि ये जो हमें दिया है वो x है, x बराबर 1.6 पर बार। अब देखिए दूसरा हमने क्या किया, 10 से दोनों में गुणा कर दिया, दोनों पक्षों में। ऐसे करके जाएगी ये संख्या, ठीक है। अब देखिए तो ये हो गया 10x बराबर, अब यहां पर 16.66 करके जाएगा कि नहीं जाएगा, बताइए आप। जाती रहेंगी ना ये संख्याएं, तो ऐसे ही इसको आप 6 पे बार कर दो या ऐसे ही 6 कर दो, ठीक है। और ये भी वही चीज थी। अब हमने देखा कि फिर से वही चीजें आ रही हैं, तो हमने क्या किया, इससे इसको घटा दिया। इसको समीकरण 1 मान लो और इसको मान लो आप 2। घटाएंगे तो 10x माइनस x बराबर यहाँ पर 16.66 6 पे बार कर दो माइनस 1.6 पे बार। अब यहाँ घटाया आपने, क्या मिला आपको 9x, यहाँ घटाया आपने तो 15.6 पे बार। तो x बराबर क्या आ गया 15.6, और ये फिर ये दशमलव तो हट ही गया ना, सॉरी मैं भी कहाँ क्या कर रही हूँ, ये तो हट ही जाएगा क्योंकि वो वही चीजें संख्याएं वापस से आ गई ना। ठीक है, तो ये 15 आ गया, 15 बटे में 9 आ गया, ये इसका साधारण भिन्न हो गया। अब देखिए इसका सिंपल सा तरीका हम लोग क्या करते हैं, सीधे से यहां पर हम लोग क्या करते हैं, 1 को अलग कर दिया, जो भी दशमलव के पहले वाली संख्या है उन्हें हम अलग कर देते हैं। यहां क्या बचा 0.6 पे बार, 1 प्लस ये जो बार वाली है ना, बस वहां पे आप सीधे अपॉन में 9 ले आओ। ठीक है, कर दिया हमने। अब एलसीएम लेके सॉल्व कर दो जरा, 9 एकम 9 प्लस 6 कितना आया 15 बटे में 9, ये हो गई ना साधारण भिन्न। बस ऐसे करना है हमें, ठीक है। कभी कभी आपके पास ऑप्शन में ये ना दे करके आपको सिंपल में दे रहे, देखिए 3 त्रिके 9 और 3 पचे 15, 5 बटे 3 भी दे सकता है। दूसरा 5 बटे 3 ना दे करके आपको ये मिश्र भिन्न में भी दे सकता है, 3 एकम 3 और 2 5 बटे 3 ऐसे भी दे सकता है। अब आपको तो भाई हम एग्जाम दे रहे हैं ना, तो हमें ये चीज हम सही आंसर तक पहुंच पा रहे हैं ये हमें तय करना है, ठीक है। और हमें आंसर से भी चेक करना होता है कि ये आंसर सही है, ठीक है। इतना आपको एक्टिव रहना होता है वहां पर। चलिए हमने यहाँ तक ये चीजें देखी, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इनके PYQs हम नेक्स्ट PYQ वाले लेक्चर में कराएंगे। तो फ्रेंड्स आप सभी बताइए ये वीडियोस आपको कैसे लगे, साथ ही साथ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अगर जिन्होंने नहीं किया है वो ज़रूर से ज़रूर कर ले, ताकि आप भी इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सको। थैंक यू।